75 कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें। शनिवार दिनांक 29 सितंबर 1934 की रात मुंबई के परेल इलाके के पौबावड़ी के कामगार मैदान पर पुणे समझौते की स्मृति को कायम रखने के लिए एक प्रचंड सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। अस्पृश्यों में गिने गए समाज के 10,000 से भी ज्यादा लोग इस सभा के लिए उपस्थित थे। उस समय अध्यक्ष के नाते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला और समाज में नई चेतना का निर्माण करने वाला भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, पिछले लगभग 2000 सालों से कभी अस्पृश्य समाज को देश के समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया। कोई राजनीतिक या सामाजिक कार्य उपस्थित हो तो उस कार्य के बारे में सोचने का मौका अस्पृश्य समाज को कभी नहीं मिला। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं को देखा जाए तो ध्यान में आएगा कि ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा आदि जातियों को ही इन बातों के बारे में सोचने का ठेका दिया गया था। इस काम में महार का योगदान सिर्फ सूचना देने भर तक ही सीमित था, यानी कि जासूसी से अधिक उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अन्य जातियों को आमंत्रण पहुंचाने के बाद बहुत हुआ तो वे दरवाजे के बाहर बैठकर अंतर्गृह में चल रही घटनाओं का अंदाजा ले सकते थे। अंदर किन बातों पर सोच विचार चल रहा है इसके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं हुआ करती थी। अस्पृश्य समाज की भी अन्य मानव प्राणियों की तरह ही जरूरतें हैं, उनके पास भी मन है, अन्य मानवों की तरह ही दैहिक सुख उन्हें भी महसूस होता है। यह ख्याल कभी स्पृश्य समाज को आया ही नहीं। इस कारण अस्पृश्य समाज को देश के सामाजिक हो या राजनीतिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला। धरती के किसी भी देश में दिखाई न देने वाली इस विपरीत पद्धति ने हिंदुस्तान में कई शतकों से जड़ें जमा रखी थीं। इस दौरान समाजशास्त्रियों ने, शासकों ने और तत्वज्ञों ने इस समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाली विचारधारा पर अंकुश लगाते हुए उसे नया मोड़ देने की कभी भी कोशिश नहीं की। इसका अस्पृश्य समाज पर बुरा असर हुआ और उनका जीवन कष्टकर, स्वाभिमान शून्य और हतबल तो हुआ ही, लेकिन उसका बुरा असर पूरे देश को, खासकर हिंदू समाज को भुगतना पड़ा है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। 1930 के साल में अस्पृश्य नेता को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान के राज्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया। मेरे मतानुसार तभी से इस युग के बदलाव का समय शुरू हुआ। पूर्वकालीन हिंदू समाज के जमाने में जो नहीं घटा था, मुगल काल में जो नहीं घटा था, मराठों के हिंदवी स्वराज में नहीं घटा था, वह 20वीं शती में घटा है। हिंदुस्तान की आगामी राज्य व्यवस्था के बारे में विभिन्न समाजों के साथ सोच विचार करते हुए राज्यकर्ताओं को लगा कि अस्पृश्य समाज को दूर रखना यानी उस बारे में सभी विचारों को दूर रखने जैसा था। साथ ही उन्हें लगा विचार विमर्श से लिए जाने वाले निर्णयों में अगर अस्पृश्य समाज के मतों को, उनकी आकांक्षाओं को भी शामिल नहीं किया गया तो वे निर्णय अधूरे रह जाएंगे। इतना ही नहीं, अंग्रेज राज्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस तरह खड़ी की जाने वाली शासन व्यवस्था को कभी असल लोकतंत्र का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण से अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को अब तक के इतिहास में अस्पृश्यों को अप्राप्त समानता तथा उच्च माने जाने वाले अन्य वर्गों के समान सम्मान प्राप्त हुआ। देश के हित संबंधों के साथ अस्पृश्य वर्ग के हित संबंधों के जुड़े होने का तथा उनके हकों की रक्षा किए बगैर देश की प्रगति होना असंभव है, इस बात का एहसास पूरे हिंदू समाज को हुआ। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को अन्यों के साथ देश का भविष्य गढ़ने का मौका मिला। इसी बदले हुए समय की नींव मजबूत करने के इरादे से आपके प्रतिनिधियों ने भविष्यत काल के अपने उज्ज्वल इतिहास का प्रारंभ किया। इस तरह की शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं था। अपने समाज के अधिकारों को स्थापित करने के लिए उन्हें बाकी लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व जातियों की आपसी लड़ाइयों से सब तंग आ चुके थे, हताश हो गए थे। हम सब महात्मा गांधी के आगमन का इंतजार कर रहे थे। गांधी जी को पक्षातीत माना जाता था, इसलिए सबको उम्मीद थी कि वे इस झगड़े का निपटारा करेंगे। खुद मुझे भी उम्मीद थी कि अस्पृश्यों के न्यायिक अधिकारों का स्वीकार कर उन्हें राजनीति में योग्य अवसर दिए जाएंगे। फर्क बस इतना होगा कि किसी को एक पत्तल मिलेगी तो किसी को दो, मगर मेरे समाज के हिस्से में कम से कम एक दोना कटोरी तो अवश्य आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद थी। लेकिन मेरी उम्मीद झूठी साबित हुई। महात्मा गांधी ने जब मुझे सीधे सपाट शब्दों में बताया, मुसलमानों को जो चाहिए वह मैं उन्हें दूंगा, ईसाइयों को जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा, यूरोपियन एंग्लो इंडियनों के हक भी मैं मान लूंगा, सिखों की मांगें मानी जाएंगी, लेकिन अस्पृश्यों का तिनके बराबर का हक भी मैं नहीं मानूंगा, तब मैं भौंचक रह गया। महात्मा गांधी के जैसे बर्ताव का उदाहरण मुझे पूरे इतिहास में दिखाई नहीं देता। लेकिन महाभारत के एक प्रमुख प्रसंग की याद आए बगैर नहीं रहती। कौरव पांडवों का झगड़ा ना बढ़े, जहां तक हो सके आपसी सौहार्द के साथ मामला निपट जाए, खून खराबा न हो, इसके लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बातचीत की थी, यह हम सब जानते हैं। उस समय दुर्योधन ने साफ साफ कहा था कि 5 पांडवों को आधा राज्य तो दूर की बात है, मैं 5 गांव तक नहीं दूंगा। उसी तरह का जवाब मुझे भी दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। अस्पृश्य समाज के न्यायपूर्ण हकों की मांग को अंग्रेज सरकार मान गई थी और उन मांगों के आधार से जातिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्होंने अस्पृश्यों को शामिल किया था।
इस निर्णय के सार्वजनिक होने के बाद अपने पापों को धो देने की या कहिए कि मन की ग्लानि को मिटाने के लिए कहिए या फिर अपने हाथों हुए अन्याय के परिमार्जन के लिए कहिए, महात्मा गांधी ने प्राणांतिक उपोषण किया और सब जानते हैं कि उस उपोषण का अंत पुण्य करार में हुआ। उसी अनुबंध की स्मृति को ताज़ा करने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस समझौते के भविष्य के बारे में आज कुछ लोगों ने जो डर व्यक्त किया है वह निराधार है। उन्हें शक है कि जाति संबंधी निर्णयों पर कई तरफा आघात होने के कारण सरकार अगर उसे रद्द करेगी तो हो सकता है पुणे अनुबंध को लागू करने में बाधाएं आएं। मैं फिर से जोर देकर कहता हूं कि इस तरह का डर या आशंका बिल्कुल निराधार है। पुणे करार में डरने जैसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय सभा ने घोषित किया है कि व्हाइट पेपर को इनकार कर अगर उसे जला दिया जाता है तो जाति संबंधी लिए गए निर्णय अपने आप नष्ट होंगे। हमें इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात से डर लग रहा है कि जातीय निर्णय अगर रद्द होते हैं तो पुणे करार भी नष्ट होगा। तार्किक नजरिए से या कानून के नजरिए से इस तरह के डर का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, यह मैं आपको बताता हूं। अंग्रेज सरकार के कम्युनल अवार्ड के 5वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि जातियों के बीच जो विवाद थे उनका आपसी सामंजस्य से निपटारा न होने के कारण सरकार को यह निर्णय देना पड़ रहा है। यानी कि अगर यह विवाद आपस में सुलझ जाता तो सरकार को कम्युनल अवार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर भविष्य में कभी हिंदुस्तान में जातियों के बीच आपसी सामंजस्य के बाद सुलह हो जाए तो सरकार उनके द्वारा लिए गए निर्णय को जरूर स्वीकार लेगी। पुणे करार इसी तरह का समझौता है और इस समझौते को सरकार ने मान्यता दी है। कम्युनल अवार्ड में केवल प्रांतीय काउंसिलों की जगहों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। उसमें वरिष्ठ विधि काउंसिल की जगहों का जिक्र नहीं है। पुणे समझौते में इन दोनों ही काउंसिलों की जगहों का बंटवारा हुआ है और जब सरकार ने पुणे समझौते को मान्यता प्रदान की उसी समय सरकार ने कम्युनल अवार्ड जाति पर आधारित फैसला कि प्रांतीय काउंसिलों की सीटों के विभाजन की जगह पुणे करार के प्रांतीय सीटों के बंटवारे को सही माना तथा वरिष्ठ विधि काउंसिल के बारे में पुणे समझौते में शामिल की गई बातों को स्वीकार किया। और उसी सिद्धांत के अनुसार बाद में व्हाइट पेपर में पुणे समझौते में दी गई वरिष्ठ काउंसिल की सीटों के बंटवारे की संख्या तय की गई। यानी पुणे समझौते में हिंदू और अस्पृश्यों में हुए सामंजस्य के सिद्धांत को सरकार ने कम्युनल अवार्ड की 5वीं धारा के तहत मान्यता दी और उस पर अपनी मुहर लगाई। इस समझौते में सरकार या हिंदू कोई परिवर्तन करना चाहें तो वह ऐसा नहीं कर सकते। यह परिवर्तन हिंदू और अस्पृश्यों के बीच आपसी चर्चा से ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता और इसलिए आपको निश्चिंत रहने में कोई हर्ज नहीं है। अब हिंदुओं की तरफ से शायद बताया जाए कि जब दो पार्टियों के बीच अनुबंध किया जाता है तब उनमें से कोई भी पार्टी संकट में नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और इसीलिए उनके प्राण बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। उस दौरान पूरा हिंदू समाज मुझ पर भड़क उठा था। चारों तरफ से मुझे घेरा जा रहा था कि मैं किसी तरह झुक जाऊं और समझौता करवा दूं। देश के कई युवा मुझे जान से मारने के लिए तैयार हुए थे। बंगाल के अत्याचारी युवकों से मुझे धमकी भरे खत मिल रहे थे। मुझे जताया जा रहा था कि किसी भी तरह से अगर महात्मा गांधी के प्राणों पर संकट आएगा तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इतना ही नहीं, इसके लिए पूरे अस्पृश्य समाज को भी जिम्मेदार ठहराकर हिंदुओं की तरफ से बदला लिया जाएगा। मेरी आंखों के सामने इस तरह की भीषण तस्वीर साफ थी। ऐसे हालात में प्रतिपक्ष के साथ लेन देन करते हुए मुझे समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। ऐसे हालात में अपने प्राण संकट में होने के कारण समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह कहने का हक अगर कानूनन किसी को है तो वह केवल मुझे है, इसमें कोई शक नहीं। पुणे अनुबंध की सभी बातें भले ही मेरे मतानुसार नहीं तय हुई हों लेकिन इस तरह का हक बजा लाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पुणे समझौते के बारे में मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। इस तरह पूरा अस्पृश्य समाज पुणे करार का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुओं के बारे में मैं यह यकीन के साथ नहीं कह पाऊंगा। हिंदू समाज के कई जिम्मेदार नेता और संस्थाओं के हाल के आंदोलन देखने और उनके वक्तव्य सुनने के बाद मेरे मन में आशंका पैदा हुई है कि हिंदू समाज पुणे समझौते पर ईमानदारी से अमल भी करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जागरूक रहते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आज के कुछ वक्ताओं ने पुणे समझौते को गांधी अंबेडकर समझौता कहा, लेकिन यह बात गलत है। इस समझौते पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं हैं। महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता नहीं माने जाते। सही मायनों में हिंदुओं के नेता हैं पं. मदन मोहन मालवीय जी। अखिल भारतीय हिंदू समाज के नेता के रूप में उस समय उन्हीं के नेतृत्व में बातचीत चल रही थी। इसी नाते करार पर पहले हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। अपने सर्वमान्य नेता के शब्दों के प्रति अगर हिंदू समाज के मन में सम्मान नहीं है तो कहना पड़ेगा कि उस समाज के जैसा कृतघ्न और बेशर्म समाज कोई दूसरा नहीं होगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हिंदू नेता अपने कहे का मान रखेंगे। मुझे लग रहा है कि आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हों तो वह यह दिखाने के लिए कि अस्पृश्य समाज अपने कहे शब्दों का सम्मान करता है, लिहाज रखता है। लेकिन साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल से पुणे करार दिन मनाने की जो प्रथा आप लोगों ने शुरू की है उसे केवल एक प्रथा के रूप में न मनाएं।
साल भर में किसी दिन एक जगह इकट्ठा होकर अन्य उत्सव मनाते हैं, उसी तरह यह उत्सव भी मनाना, 2 से 5 वक्ताओं के भाषणों का आयोजन कर खुश हो जाना काफ़ी नहीं है। यह दिन इतने सादे और हीन तरीके से मनाया जाने लायक नहीं है। पुणे करार अस्पृश्यों के जीवन का एक अविस्मरणीय प्रसंग है। इस करार के द्वारा हमारे समाज ने दबंग माने जाने वाले हिंदू समाज को हमारा अस्तित्व मानने पर मजबूर किया। इसीलिए इस दिन को हम अपने राजनीतिक दिन के तौर पर मनाएं। पुणे करार के अनुसार अपने समाज को मिले अधिकार सही ढंग से प्रयोग में लाए जा रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए आज के दिन हमें इकट्ठा होना चाहिए। मुंबई प्रांत के लिए आपको 15 उम्मीदवारों की जरूरत है। इन उम्मीदवारों का चुनाव करते समय आपको खास ध्यान रखना होगा। आपको सोचना होगा क्या यह उम्मीदवार हमारे समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। अगर इन 15 प्रतिनिधियों में से 5 पूंजीपतियों के वश हुए और अन्य 5 हिंदू समाज के हाथों की कठपुतली बन गए तो बाकी बचे 5 उम्मीदवार क्या काम कर पाएंगे। इसीलिए इन 15 प्रतिनिधियों के बारे में आपको काफ़ी दक्ष, सतर्क, चौकस, सावधान रहना होगा। तभी जो अधिकार हमें मिले हैं उनका सही उपयोग किया जा सकेगा। अस्पृश्य समाज की कुछ प्रगति होगी। आने वाले समय में हर किसी को कर्तृत्ववान बनने की कोशिश करनी होगी। पिता के नाम को भुनाने की लालसा को त्याग कर खुद कुछ कर दिखाने की महत्वाकांक्षा मन में रखनी चाहिए। इस बारे में एक सादा दृष्टांत दे रहा हूँ। एक सूबेदार के बेटे की कहानी मुझे याद आ रही है। उसकी जिद थी कि लोग उसके पिता की तरह उसे भी सूबेदार बुलाएं। इसके लिए उसने अपने कमरे के दरवाजे पर लिखे नाम में भी सूबेदार की उपाधि लिख रखी थी। जो सूबेदार कहकर बुलाता उसी के यहाँ वह जाता। जाहिर है कि लोग जानते थे कि उसके पिता ने सेना में मेहनत की थी, जिसके सम्मानस्वरूप उन्हें यह उपाधि दी गई थी। बेटे ने वह नहीं कमाई थी, इसलिए लोग उसे यह उपाधि बहाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उस शख्स ने किसी भी तरह अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अपनी मूर्खता का केवल प्रदर्शन कर वह लोगों की हंसी ठट्ठा का कारण बना। इसीलिए भूतकालीन बड़प्पन के बारे में झूठा वृथा गर्व करना बेकार है। बड़प्पन लाने के लिए इंसान को खुद ही कोशिश करनी चाहिए। बाप का बड़प्पन बेटे के काम नहीं आएगा। और योग्यता पाने का बेहतर उपाय है शिक्षा हासिल करना। अगर उच्च शिक्षा का अभाव हो तो उच्च पद की नौकरियां आपको कैसे मिलेंगी। हाल ही में सरकार ने एक नोटिस निकालकर बताया है कि मुसलमान समाज के लिए अलग अलग विभागों में जगहें आरक्षित रखी गई हैं। उन जगहों के लिए लायक उम्मीदवार चुनना मुसलमान समाज में संभव है। अस्पृश्य समाज के लिए भी इस तरह का प्रबंध करने के लिए सरकार यदि तैयार भी है तो उन जगहों के लिए योग्य उम्मीदवार हमारे समाज में कहां से मिलेंगे। सरकार से अगर हमें यह जवाब मिले कि आपके समाज के लिए नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए, यह बात सही है, लेकिन आप लोगों की जनसंख्या भले अधिक हो, उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना यही है कि अगर ऊंचे पद की नौकरियां पाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को योग्य शिक्षा दिलाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। पाठशाला की शिक्षा के साथ साथ देश में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी रखना भी जरूरी है। यह हमारे समाज का संक्रमण काल है, बदलाव का समय है। अस्पृश्य समाज आज पुराने जमाने से नए जमाने में प्रवेश कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी। अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है, अपनी उन्नति के मार्ग में या हमारे बनाए हुए प्रगति के खाके की पूर्तता में कौन अड़ंगा डाल रहा है, अपने समाज में प्रतिपक्ष के क्या मंसूबे हैं, नासिक में क्या हो रहा है, नागपुर की तरफ क्या घटित हो रहा है, या फिर कोंकण में क्या चल रहा है, इस बारे में यथार्थ ज्ञान पाकर हम सब में एक संवेदना उत्पन्न होनी चाहिए। उसके अनुसार हमें उपाय योजना भी करनी होगी। अपने समाज के एक जोरदार, आज़ाद ख्यालों वाला तथा स्वावलंबी अखबार के बगैर यह सब करना संभव नहीं है। इस कार्य की ओर ध्यान देकर आप में से हर किसी को अपना अखबार जीवित रखना अपना कर्तव्य है, ऐसा लगना जरूरी है। और शिक्षा से संबंधित इस कार्य में हमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि उसमें परावलंबित्व जरा भी न हो। अस्पृश्य समाज के लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति देने को लेकर आजकल हर कहीं हल्ला मचा हुआ है, नारेबाजी की जा रही है। फिर उन्होंने कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि अस्पृश्य वर्ग से मिल रही आर्थिक मदद के कारण गुलामी वृत्ति पनपेगी। छात्रवृत्ति स्वीकारने वाले कमजोर दिल के बच्चे छात्रवृत्ति देने वाले वर्ग का दास ही बनेंगे। मनुष्य प्राणी पैसों का दास बनता है। महाभारत की कहानी का उदाहरण लीजिए। भीष्माचार्य जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति जानते थे कि कौरवों का पक्ष न्याय का पक्ष नहीं है। पांडवों की मांगें न्यायपूर्ण ही हैं, फिर भी पांडवों के वनवास काल में कौरवों की चाकरी करके उनका अन्न खाने की वजह से भीष्म कौरवों का पक्ष छोड़ नहीं सके। उन्हें पांडवों का नाश करने के लिए सिद्ध होना पड़ा। लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में फ्रेंचाइजी कमेटी पर काम करने के दौरान हम पंजाब गए थे। अस्पृश्य समाज की ओर से गवाही देने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग पंजाब में हैं क्या, यह पूछते हुए हमारी खोज जारी थी। तब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे कुछ बच्चे हमें मिले। आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास में रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और उसी समाज द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति से उनका खर्चा चलता था।
उन बच्चों ने मुझे बताया कि आर्य समाज की ओर से उन्हें साफ साफ बताया गया था कि समाज जैसे बताए वैसी गवाही अगर वे नहीं देंगे तो छात्रावास से उन्हें भगा दिया जाएगा और शिक्षा के लिए दी जाने वाली मदद एकदम बंद कर दी जाएगी। इस धमकी के कारण जाहिर है कि वे हतबुद्धि हुए। उनका वास्तविक मत उस दिन कमेटी के दफ्तर में मैं दर्ज नहीं कर पाया। इससे आप जान जाएंगे कि जिनसे हमें अपने खोए हुए अधिकार वापस लेने हैं उनसे मदद की उम्मीद करना धोखादायी है। आखिर में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। महात्मा गांधी से अस्पृश्यता निवारण के बारे में जब मेरी बातचीत हुई उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि कई शतकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता जड़ें जमा कर बैठ चुकी है, इसलिए वह जल्दी से नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए आप हिंदू समाज को थोड़ा समय दें। कई शतकों पुरानी रीति अचानक नष्ट नहीं हो सकती। उनकी यह बात बिल्कुल सच है। उसे नष्ट करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए, यह भी सच है। लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी है कि वह रीति नष्ट करना यानी करना क्या है। महात्मा गांधी जी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया तब उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश कराने का उद्देश्य रखते हुए हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र जगह में अगर उनको प्रवेश दिया गया तो अस्पृश्यता अपने आप नष्ट हो जाएगी। मंदिर से कुएं, तालाब, विद्यालय आदि के द्वार फिर उनके लिए अपने आप खुल जाएंगे। उनकी इस सोच का मतलब यही था कि अस्पृश्यता की जड़ पर ही वार करके अपने समाज पर उसकी जो जकड़ है उसे ढीला करना। उनकी नज़र में मंदिर प्रवेश ही इस समस्या को हल करने की पहली और आखिरी सीढ़ी थी। मैं इस सोच को नहीं मानता। अस्पृश्यता चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्था की बुनियाद पर खड़ी इमारत है। हिंदू समाज में फैला जातिभेद उसका प्रतिबिंब है। हिंदू समझ को ग्रस्त निगल लेने वाली इस कल्पना को खत्म कर समाज के हर व्यक्ति को जब तक समान शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता या फिर जातिभेद की मूल कल्पना को ही जब तक विरोध नहीं किया जाता तब तक हिंदू समाज का सर्वतोपरि विकास असंभव है। अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू समाज की सतह पर ही केवल नहीं फैली हैं, वह जातिभेद की इस कल्पना में गहरे भीतर तक गई हैं और वहां जड़ें जमा चुकी है। अस्पृश्यता को जड़ समेत अगर नष्ट करना हो तो जातिभेद की इस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। मेरी बुद्धि इतनी मंद नहीं कि मैं यह जान न सकूं कि यह बेहद कठिन कार्य है और इसमें काफ़ी समय लग सकता है। मेरा बस यही कहना है कि इसी को अपना जीवनोद्देश्य बनाकर या इसे प्रमुख तत्व मानकर जो भी जरूरी लगे वे उपाय कीजिए। आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस कार्य के ब्यौरे के बारे में मेरा कोई खास आग्रह नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग समय पर विभिन्न समाजों में वह भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन खेद की बात यह है कि हिंदू समाज को यह तत्व ही मान्य नहीं है। क्या किया जा सकता है? हिंदू धर्म में बेहद बुरी स्थिति में जो समाज है उस अस्पृश्य समाज को यह जानने और तय करने का न्याययुक्त स्वनिर्णय का अधिकार होना ही चाहिए कि अपने पर कौन से अत्याचार हो रहे हैं और उनसे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। अस्पृश्य समाज को आज तक गुलामी में रखकर भविष्य में वे किन हालात में रहेंगे यह तय करने का अधिकार हिंदू समाज अपने हाथ में रखना चाहता है। राजनीतिक क्षेत्र में डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेशी स्वराज का ध्येय सामने रखते हुए हिंदुस्तानी किश्तों में राजनीतिक अधिकार ले रहे हैं। उसी प्रकार अगर अस्पृश्य समाज अपना ध्येय तय करते हुए उसे किश्तों में लेने के लिए हम तैयार हैं यह कह रहा है। लेकिन इन हालात में बुनियादी फर्क है। अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देते हुए अपनी बराबरी का दर्जा देकर उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करने का अपना इरादा कबूला है। लेकिन हिंदू समाज मन का ऐसा बढ़प्पन तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पृश्य समाज को वे अपना कहने के लिए तैयार तक नहीं हैं। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद वरिष्ठ विधि काउंसिल में एक हिंदू मंदिर प्रवेश का बिल लेकर आए थे। महात्मा गांधी के अनशन के बाद हर जगह लोगों में यह बात फैल रही थी कि हिंदुओं के मन में अस्पृश्यों के बारे में प्रेम उमड़ पड़ा है। मंदिर प्रवेश का बिल बिना किसी तरह के विरोध के पास होगा, इस तरह की बढ़ाई भी हाँकी जा रही थी। लेकिन अस्पृश्य समाज उस बिल के भविष्य को लेकर बेफिक्र था, क्योंकि उस बिल में उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला कुछ भी नहीं था। यह बिल हिंदुओं के मंदिर के बारे में था, इसलिए उसके बारे में सोच विचार की उन्हें जरूरत नहीं थी। इसीलिए न तो जब यह बिल विधिमंडल के सामने था तब और न उसके निरस्त होने बाद कभी उन्होंने उस बारे में फिक्र की। बिल अगर पास होता तो अस्पृश्य समाज खुशी से न तो पागल हो जाता और न ही बिल को वापस लिया गया, इसलिए उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। उनका रुख बस यही था कि आप अपने मंदिर के बारे में जानिए, हमें क्या। मंदिरों जैसे धार्मिक स्थल निर्माण कर अस्पृश्यों के लिए उन्हें खोलकर उनका प्रेम हासिल करना अथवा उन्हें बंद कर उनमें अस्पृश्यों के प्रवेश पर पाबंदी लगाना हिंदुओं का काम है, हमारा नहीं। लेकिन इतना सयाना हुआ तो वह हिंदू धर्म नहीं होगा। आखिर हुआ वही जो होना था। बिल के पक्ष में कम वोट मिलने की वजह से नहीं वरन पूरे हिंदू समाज की ओर से हुए करारे विरोध के कारण बिल बनाने वाले इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि चर्चा के लिए ही सही बिल पेश करते। उस बिल को बगल में दबाकर रंगा अय्यर को वहां से 9-2-11 होना पड़ा। हमने हिंदू धर्म को अपना हृदय खोलने का मौका दिया और तटस्थ रहकर जो हुआ उसे देखते रहे। लेकिन अब इस बिल की मौत के बाद हमें सबक लेना होगा। हिंदू समाज के मन में क्या है यह अब हमारे सामने पूरी तरह खुल चुका है। अस्पृश्य समाज को वह अपना कहने के लिए तैयार नहीं है, यह भी हम जान चुके हैं।
इस तरह हिंदुओं की तरफ से दुत्कारे जाने के बाद हम कब तक उनकी पूंछ पकड़कर चलते रहेंगे? आज कोई अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। जूतों का जितना जरूरी हो उतना इस्तेमाल करने के बाद आखिर उन्हें घर के बाहर ही उतार कर रख दिया जाता है, जरूरत न हो तो उसे फेंक दिया जाता है। आज हिंदू लोग आपको पैर के जूते से ज़्यादा नहीं समझते, आपके साथ गुलामों की तरह ही पेश आने का उनका पक्का निश्चय है। अगर ऐसा है तो यह अत्याचार आप कितने समय तक बर्दाश्त करेंगे? क्या आज की स्थिति आपके स्वाभिमान के अनुकूल है? स्वाभिमानहीन गुलाम अपनी या अपने समाज की कभी उन्नति कर पाया है? इस सवाल पर आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। अपने को हिंदू कहलाने के एवज में क्या आप जिंदगी भर गुलाम ही रहना पसंद करेंगे? इस सवाल पर सोचने के बाद मेरा मन अपने को हिंदू कहलाने की इजाज़त नहीं देता है। पिछले 2 सालों से मैं इस सवाल पर गहराई से सोच रहा हूं और मुझे पूरा यकीन होता जा रहा है कि अगर मुझे अपना स्वाभिमान जिंदा रखना हो, समता के वातावरण में सांस लेनी हो, तो मैं खुद को हिंदू नहीं कहला सकता। अगर मैं हिंदू नहीं तो खुद को मैं क्या कहला सकता हूँ? ईसाई कहलाऊंगा, मुसलमान कहलाऊंगा या बौद्ध कहलाऊंगा, यह मैं आज आपको नहीं बता सकता। आज तक यदि मैं हिंदू रहा तो आपके साथ और केवल आपके लिए। आपकी अशिक्षा के कारण आपका साथ छोड़ जाता तो मानो मैं आपको अंधा कर जाता। इसका एहसास था, इसलिए मैं आज तक आपके साथ रहा। लेकिन जल्द ही हम इस बात के बारे में सच झूठ का फैसला करेंगे और जो भी करना हो वह सब मिलकर एक साथ करेंगे। अगर ऊंची चट्टान से खाई में कूदना हो तो सब साथ में कूदेंगे। आज आप इस बात को जानिए और अपने मन में पक्का करके रख लें कि हमारे साथ हिंदुओं का किस तरह का बर्ताव है। आखिर आज आपने यहाँ मुझे अपना मन खोल कर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।